हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस क्या होता है? ये एक तरह से प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा टेक्स्ट फाइल के अंदर, जैसे HTML का कोई प्रोग्राम लिख दिया नोटपैड में, या फिर C लैंग्वेज का, जावा का, किसी तरह की कोई भी लैंग्वेज है उसका प्रोग्राम लिखा। जब हम उस प्रोग्राम को लिख के एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मेन मेमोरी तक उस प्रोग्राम को लेके जाना पड़ेगा। तो मेन मेमोरी तक जो हमारा नोटपैड से या किसी भी एप्लीकेशन से प्रोग्राम लेके जाने का हमें बीच में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्स्ट फाइल से हमारा मेन मेमोरी तक प्रोग्राम जब जाएगा तो उसमें हमें प्रोसेस की नीड पड़ेगी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसेस स्टेट। अब हमने कोई भी प्रोसेस किया, वो ये तो है नहीं एकदम से हो जाएगा, उसकी भी कुछ स्टेट होंगी। पहले वो प्रोसेस हम डालेंगे, कब एग्जीक्यूट होगा, किस तरह से एक्सेप्ट हो रहा है, किस तरह से रिजेक्ट हो रहा है, इस टाइप से जो है काफ़ी सारी स्टेट हमें देखने को मिलती है। तो प्रोसेस स्टेट कब बनेगी? जब हम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें काफ़ी सारी स्टेट्स की चेंजेस होगी। वो स्टेट्स जो हैं, इसमें नंबर 1 स्टेट हमारे पास आती है न्यू, then ready, then running, after that waiting and blocked and at last terminating। इसका जो जितनी भी स्टेट हमारी प्रोसेस में लग रही हैं, इनका पूरा डिटेल में हम डायग्राम चेकआउट करेंगे। सो नाउ लेट अस सी द डायग्राम। नाउ दिस इज़ द डायग्राम फॉर द स्टेट ट्रांजिशन ऑफ प्रोसेस। हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले न्यू आएगा। न्यू क्या है? जब भी हम कोई प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं, उसकी जो कोडिंग है वो अच्छे से लोड हो गई है, उसके बाद क्या होगा? हमारा प्रोसेस जाएगा रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में क्या होगा? यहाँ पर आगे हमारा प्रोसेस वेट करेगा कि जो हमारा CPU है कब जो है उसे एक्सेप्ट करेगा, कब उसको काम के लिए अलाउ करेगा। जैसे हमारे पास प्रोसेस काफ़ी सारे हैं लेकिन वर्किंग CPU सिर्फ एक है। अब एक CPU को इतने सारे काम करने हैं तो वो क्या ऐसे तो है नहीं सबको एकदम से ले लेगा, नहीं, वो 1 बाय 1 लेगा। सबसे पहले उस प्रोसेस को लेगा जिसको अच्छे से मतलब वो काम करा सके या जो एप्लीकेबल है। यहाँ से प्रॉपर अच्छे से रेडी स्टेट से वो अपने लिए सूटेबल प्रोसेस जो है वो लेगा। उस प्रोसेस को लेने के बाद वो कहाँ जाएगा? रनिंग स्टेट में जाएगा। रनिंग स्टेट में जो है अच्छे से एग्जीक्यूशन होगी प्रोग्राम की। अगर जो वो प्रोग्राम है अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया विदाउट एनी एरर और विदाउट एनी वेटिंग इवेंट, तो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर जो हमारे रनिंग स्टेट में प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई वेटिंग आ गई, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो गया इनपुट आउटपुट में कि कंप्लीटेशन में कोई वेटिंग आ गई, तो हमारा जो CPU है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा प्रोग्राम को। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो दोबारा से वेटिंग स्टेट में आ जाएगा। वेटिंग स्टेट में क्यों आएगा? जब इनपुट आउटपुट यूनिट में या फिर इवेंट में कोई वेटिंग आ जाए, फिर वेटिंग से वो दोबारा से जो है जितना काम उसका रह गया उसे अच्छे से कंप्लीट करेगा। जितने उसमें एरर्स थे उनको डिडक्ट करके कंप्लीट कर देगा। कंप्लीट करने के बाद दोबारा से वो रेडी स्टेट में जाएगा। रेडी स्टेट में अगर वो अच्छे से, अगर CPU को सही लगा दोबारा से रनिंग स्टेट में लेगा, नहीं तो वो क्या रनिंग स्टेट में नहीं लेगा। और अगर दोबारा से लेके रनिंग स्टेट में उसने अच्छे से काम किया तो एग्जीक्यूट होगा और टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज वो फिर से वेटिंग में आ जाएगा। इस तरह से साइकिल जो है बार बार रिपीट होती रहेगी। लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रही है, रनिंग से रेडी स्टेट में भी जा रहा है, यहाँ पे इंटरप्ट हो रहा है। ये क्या होता है? जब हमारे पास प्रीएम्प्टिव कुछ ना कुछ आ जाए प्रोसेस के अंदर, जैसे कोई अच्छा प्रोसेस हायर प्रायोरिटी का हमें मिल जाए, तो यहाँ से क्या होगा? रनिंग से रेडी में दोबारा जाएगा हायर प्रायोरिटी को एक बार से चेकआउट करने के लिए।